Good morning, dear students. I hope you all are very well and fine at your home. So, yesterday we have started lesson number 8, how do the organisms reproduce, and we have seen the general introduction of the chapter, that what is the reproduction means, what are the modes of reproduction. There are two modes, asexual reproduction and sexual reproduction, and we have done the differences between the two. Difference between sexual reproduction and asexual reproduction. So today now I am starting to teach you the modes of asexual reproduction in detail. Yesterday I have told you that there are various modes by which organisms can reproduce asexually, like fission, budding, fragmentation, regeneration, spore formation and vegetative propagation. So we will study the methods in detail now. First we are taking the fission. फिजन मीन्स ब्रेकिंग. फिजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का ब्रेक होना. सो फिजन इज द ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू और मोर देन टू सेपरेट डॉटर न्यूक्लियाई. मीन्स जो पेरेंट है उसका ब्रेक होना. पेरेंट या तो ब्रेक होता है 2 में या फिर 2 से ज्यादा में ब्रेक होता है, प्रोड्यूसिंग मैनी न्यू इंडिविजुअल्स. According to that, we have divided the fission into two parts. Fission दो टाइप के होते हैं, binary fission और multiple fission. Binary, as the name suggests, when the parent cell divides into two parts, then it is the binary fission. And when the parent cell divides into many nuclei, giving to many new individuals, then giving rise to many new individuals, then that process is multiple fission. Now see the blackboard. Fission. What is fission means? It generally takes place in unicellular organisms. Fission जो है unicellular organisms में होता है. So splitting of unicellular organism into 2 or more than 2 daughter cells. Parent का unicellular organism का जो पेरेंट है, ऑब्वियसली जो प्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू इंडिविजुअल को राइज कर रहे हैं, दैट आर दी पेरेंट्स ही हुए वो. तो उनका स्प्लिट होना 2 में या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स में. सो वी कैन डिवाइड द फिजन इनटू 2 टाइप्स. 2 टाइप्स के होते हैं फिजन. फर्स्ट इज बाइनरी फिजन. पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 नियरली इक्वल साइज्ड डॉटर सेल्स. बाइनरी फिजन में जो पेरेंट सेल है वो जो 2 नियरली इक्वल साइज डॉटर्स में, मीन्स जो पेरेंट का साइज है उतने ही साइज के 2 न्यू इंडिविजुअल्स में डिवाइड होता है. एग्जाम्पल अमीबा. होता किसमें ये बाइनरी फिजन? अमीबा में. अमीबा आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई शेप नहीं होती. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. अमीबा है न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस एंड इट इज द साइटोप्लाज्म. अब कैसे फिजन होता है, कैसे डिवाइड होता है? फर्स्टली व्हेन द अमीबा स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द binary fission method, then first the nucleus lengthens. जो न्यूक्लियस है वो लेंथ में बड़ा होना स्टार्ट करता है. नाउ आफ्टरवर्ड्स क्या होता है? न्यूक्लियस 2 सेपरेट उसमें डिवाइड हो जाता है. पहले यहाँ एक न्यूक्लियस था, जब ये लेंथ में इंक्रीज होके ये 2 अलग अलग न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया और साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट होता है. मीन्स सबसे पहले एक सिंगल इंडिविजुअल था, न्यूक्लियस डिवाइड करना स्टार्ट करता है. पहले न्यूक्लियस लेंथ में इंक्रीज करता है, अपने आप को लेंथ इंक्रीज करता है. फिर उसके बाद ये 2 अलग अलग न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन साइटोप्लाज्म स्टार्ट्स डिवाइडिंग. उसके बाद क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, गिविंग राइज टू 2 डॉटर न्यूक्लियाई, 2 डॉटर सेल्स. तो अब जैसे ये एक इंडिविजुअल था, इससे 2 इंडिविजुअल, बाइनरी फिजन से 2 न्यू इंडिविजुअल राइज हो गए, 2 न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो गए. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन विच इज टेकिंग प्लेस इन द अमीबा. नाउ कमिंग टू द मल्टीपल फिजन. Multiple fission, as the name suggests, when the parent is dividing into many daughter nuclei. जब न्यूक्लियस, जो पेरेंट का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक ही होता है, पेरेंट का जो न्यूक्लियस है मैनी न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, गिविंग राइज टू मैनी न्यू इंडिविजुअल्स. सो डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू मैनी स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स. बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल्स में जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, दैट इज द मल्टीपल फिजन.
एंड एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में ये मल्टीपल फिजन होता है। एग्जाम्पल्स लर्न करने बहुत ज़रूरी हैं। यू हैव टू लर्न दी एग्जाम्पल्स ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस, बिकॉज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि नेम द रिप्रोडक्शन दैट इज being undertaken by plasmodium, or name the reproduction by which amoeba reproduces, name the process by which amoeba reproduces। तो आपको एग्जाम्पल्स और प्रोसेस, कौन से प्रोसेस का कौन सा एग्जाम्पल है या फिर कौन से ऑर्गेनिज्म में किस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट यू हैव टू लर्न। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सी द डायग्राम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम। ये सिस्ट वॉल है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है मैनी न्यूक्लियाई में। यहाँ पर जो डिवीजन होता है सिर्फ एक बार होता है, पर यहाँ पर जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है वो बार बार डिवीजन होता है, तभी तो बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे। तो न्यूक्लियस का बार बार डिवीजन हुआ तो बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म हुए। उसके बाद क्या होता है, ये जो सिस्ट वॉल थी ये रप्चर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, रिलीजिंग दी डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियस यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, यहाँ फर्स्ट ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द सिस्ट, दिस इज द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म है। सेकेंड में मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड, मैनी डॉटर सेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिस्ट ब्रेक्स, डॉटर सेल्स रिलीज, सिस्ट ब्रेक हो गया यहाँ पे और जो डॉटर सेल्स थे वो रिलीज हो गए, गिविंग राइज टू मैनी न्यू इंडिविजुअल्स। तो इस तरीके से एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम जो हैं वो फॉर्म हो गए। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिशन इन विच वी हैव स्टडीड बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। The next process which we are going to study is budding. Asexual reproduction का ही type है। Budding is a type of asexual reproduction in which a small outgrowth called bud is formed in the parent body, and after maturation it detaches from the parent body and grows into a new individual. Simple process है budding का। हाइड्रा, ईस्ट या प्रोटोजोन्स में मोस्टली ये देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या होता है, जो एक पेरेंट बॉडी है उसमें एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलनी स्टार्ट होती है, धीरे धीरे वो आउटग्रोथ बढ़नी शुरू होती है और जब एक मैच्योरेशन लेवल पे आ जाती है, बढ़ जाती है, तो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होके सेपरेट एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म होती है। सी हियर, फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन द बड अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी एग्जाम्पल आई हैव here taken the example of hydra। हाइड्रा में बडिंग मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे डायग्रामेटिकली। दिस इज द बॉडी ऑफ हाइड्रा एंड दीज आर द टेंटेकल्स। हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस इज द बॉडी, अ स्मॉल आउटग्रोथ, डेवलपिंग बड। बड जिसको कहते हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम बडिंग है, बिकॉज द स्मॉल बड राइजिंग फ्रॉम द पेरेंट बॉडी गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल। तो ये बड डेवलप होना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे ये बड जो है इंक्रीज करती है साइज में, न्यू हाइड्रा फॉर्म हो जाता है। देन व्हेन ऑन मैच्योरेशन, जब ये मैच्योर हो जाता है, ये जो बड जो है धीरे धीरे बढ़कर एक हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाती है। इट डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ये पेरेंट बॉडी जो है उससे अपने आप को डिटैच कर लेती है और एक न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या हुआ, एक हाइड्रा था जिससे कि दो हाइड्रा प्रोड्यूस हो गए। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के में क्या होता है कि पेरेंट जो है न्यू इंडिविजुअल को जन्म देता है, बर्थ देता है। तो यहाँ पर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है एक, तो इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। ये देखिए, ये पेरेंट हाइड्रा है जिस हाइड्रा में बर्ड निकलनी स्टार्ट हुई थी, और ये न्यू हाइड्रा है सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट। न्यू हाइड्रा जो पेरेंट में से सेपरेट आउट हुआ है। नाउ दिस हाइड्रा विल फुली फंक्शनल एज अ न्यू इंडिविजुअल। अब फिर इस हाइड्रा में से एक बर्ड निकलनी स्टार्ट होगी, फिर से इस हाइड्रा की बर्ड जो है मैच्योर होगी, मैच्योरेशन के बाद खुद को पेरेंट से डिटैच करके न्यू इंडिविजुअल को फिर राइज करेगी। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इन हाइड्रा। So this is all for today. Next processes, two processes we are going to study. So next two processes we are going to study next week.
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।